Welcome students in lecture number second on calculus, पेपर नंबर सेकेंड। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बीटा फंक्शन उसके डेफिनेशन और उसके कुछ गुणधर्म किए थे, हमने उसके पोस्टुलेट्स किए थे। अब इसमें हम लेक्चर नंबर सेकेंड में गामा फलन, चूँकि हमारे चैप्टर का नेम है बीटा एंड गामा फंक्शन और उससे रिलेटेड इंटीग्रेशंस वगैरह, तो बीटा फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास है गामा फलन, इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ पोस्टुलेट जो गुणधर्म है उनको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। गामा फंक्शन, जिसको हम गामा फलन, बीटा फंक्शन, होप सो आपको अच्छे से समझ में आया। उसके कुछ गुणधर्म और भी करेंगे, लेकिन बीटा और गामा में आपस में जो रिलेशंस होते हैं उनके तौर पे किए जाएंगे। वो पहले सेपरेट दोनों को पढ़ रहे हैं, तो इसके डेफिनेशंस करते हैं। प्रत्येक धनात्मक पॉजिटिव अपने पास एक नंबर होना चाहिए जो कि रैशनल। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या n के लिए अनंत समाकलन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी लिमिट इनफाइनाइट होगी, उसमें 0 to 1 होती थी बीटा फलन में। अनंत समाकलन है हमारे पास 0 to इन्फिनिटी e का पावर -x और x का पावर n-1 dx से गामा फलन को हम परिभाषित करते हैं। से गामा फलन को परिभाषित किया जाता है इसे आयलर का द्वितीय समाकल, फर्स्ट बीटा फलन को कहा जाता है आयलर का फर्स्ट समाकल, और इसे आयलर का सेकंड समाकल कहा जाता है। आयलर का, अगर एग्ज़ाम में एक नंबर फर्स्ट यूनिट में आ सकता है कि भाई आयलर का द्वितीय समाकलन का सूत्र लिखिए, तो वो गामा फलन है, द्वितीय समाकल कहते हैं। गामा फलन को, ये सिंबल है इसका, जिसको अगर गामा n है तो इस तरह से, गामा m है तो m से व्यक्त किया जाता है या व्यक्त करते हैं। अर्थात दैट मीन्स गामा फलन हमारे पास है गामा n, 0 to इन्फिनिटी लिमिट है e का पावर -x, x का पावर n-1 dx। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, जब गामा फलन से कोई भी हम वैल्यूज़ वगैरह या प्रॉपर्टीज़ या कोई भी थ्योरम्स वगैरह प्रूव करेंगे तो केवल गामा फलन के इस फॉर्मूले से हम प्रूव कर पाएंगे। तो गामा n इज इक्वल टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 0 to लोअर लिमिट इसका 0, अपर लिमिट इनफाइनाइट, दैट्स वाई वी कॉल्ड इनफाइनाइट इंटीग्रल, अनंत समाकलन भी कहते हैं, और e का पावर -x और x की पावर n-1 dx। अब इसके हम गुणधर्म करेंगे जो पोस्टुलेट्स हैं। प्रॉपर्टीज़, तो इसके गुणधर्म फर्स्ट होता है कि गामा n+1 इक्वल टू n गामा n। अगर गामा n+1 इक्वल टू n गामा n, ये हमें प्रूव करना है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका प्रूफ ज़रा देखिएगा। क्योंकि गामा n हमारे पास क्या है, 0 to इन्फिनिटी e का पावर -x, x का पावर n-1 dx। अगर हमें n की जगह यहाँ पर n+1 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, गामा n+1 इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, केवल n की जगह आपको n+1 रखा है हमने, e का पावर या x का पावर e का पावर -x, ऐसे कैसे, और x का पावर क्या हो गया, n की जगह n+1 और -1 और dx।
तो ये आपको मिल गया है गामा n प्लस 1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स का पावर n पहले लिखी वो तो एक ही बात है, और e का पावर माइनस एक्स और dx। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया है, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये आपके पास सॉल्यूशन n को सोल्व करने पर n की जगह n प्लस 1 रखने पर उसके बाद ये टर्म आपको मिलेगी। सो गामा n प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास है 0 टू इन्फिनिटी एक्स का पावर n e का पावर माइनस एक्स dx। दैट मीन्स गामा n प्लस 1। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट a टू इन्फिनिटी एंड लिमिट हो गया 0 से a। तो ये बात एक ही है, इसमें आप देखिएगा इस टर्म में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसको जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि एक फाइनाइट इंटीग्रल बनाने के लिए फाइनाइट इंटीग्रल की तरह इसे सोल्व करेंगे, बट इसमें चेंजेस नहीं होंगे। लिमिट दैट मीन्स अप्रोचेस होती है, लिमिट का मतलब अप्रोचेस उस पॉइंट तक है। लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि a की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ पे ले रहे हैं, अनंत की तरफ ले रहे हैं। तो ये सेम है, बस इसे इंटीग्रेशन के इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। और x की पावर n और e का पावर माइनस एक्स और dx। ये a की जगह हमें डायरेक्टली लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो सेम है। एक तरह से इसे फाइनाइट की तरह सोल्व कर पाएंगे, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड दिस वन इज इनफाइनाइट, हमें इसे u इंटू v से करना है। तो इसे हमने जैसे फर्स्ट किया और इसे सेकंड सपोज कर लिया, जो आइलेट से इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर रहे हैं, इसको खंड से समाकलन से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसे करेंगे हम, तो x का पावर n, सॉरी इसमें x का पावर फर्स्ट तो ऐसे कैसे रह गया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या हो गया हमारे पास e का पावर माइनस एक्स और dx माइनस इंटीग्रेशन करना है 0 टू a, पहले dy बाई dx करेंगे। किसका, फर्स्ट का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। सेकंड का फिर इंटीग्रेशन करना है माइनस एक्स dx, और कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है। और उसके बाद हमें ये कंप्लीट ब्रैकेट दैट मीन्स लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी एक्स का पावर n, ये हमारे पास माइनस e का पावर माइनस एक्स, और लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास 0 टू और माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, और ये हमारे पास हो गया माइनस e का पावर माइनस एक्स dx। दैट मीन्स लिमिट a टेंस टू इन्फिनिटी, x की जगह a रखना है हमें, तो a का पावर n माइनस आगे ले लिया और e का पावर माइनस a, ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी, प्लस n आगे लिया हमने माइनस, और ये आपके पास 0 टू a x का पावर n माइनस 1 और e का पावर माइनस एक्स और dx। यहाँ से जब हम लिमिट रखेंगे तो a टेंस टू इन्फिनिटी रखना है, a टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे। तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे 0 प्लस n इंटीग्रेशन 0 टू a का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास इन्फिनिटी डायरेक्टली रखना हूँ, और x का पावर n माइनस 1 e का पावर माइनस एक्स dx। ये आपके पास वैल्यू है n प्लस 1 गामा, तो दैट मीन्स गामा n प्लस 1 इक्वल टू n, और इसकी ये हमारे पास क्या है, गामा n। अच्छा, एक बार फिर से इसको लिखा जा सकता है, लिखना हो तो 0 टू इन्फिनिटी एक्स का पावर n माइनस 1 e का पावर माइनस एक्स dx। दैट मीन्स इम्प्लाइज गामा n प्लस 1 इक्वल टू n। ये आपके पास गामा n का फॉर्मूला है डायरेक्टली, तो ये आपके पास प्रूव हो गया है। अच्छा, इसमें एक बात बताने की है, जीरो कैसे हुआ, जैसे किसी को कन्फ्यूजन होगी है जीरो कैसे हुआ है, तो आपको बता दें e का पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें जैसे हम a टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो e का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, और a का पावर माइनस इन्फिनिटी एक तरह से क्या हो जाता है 1 अपॉन e का पावर इन्फिनिटी, दैट मीन्स e का 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0। इस तरह से आपको ये 0 मिलेगा, और दैट मीन्स ये कम्प्लीटली इंटीग्रेशन 0 हो गया। और उसके बाद जो भी आपको सेकंड जो टर्म्स हैं उसमें n और ये गामा n का फॉर्मूला है। तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है जो आपने 12th में पढ़े हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का हमने प्रूफ कर दिया है।
अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हम लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी एक हमारे पास है कि गामा n + 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल और होता है। गामा n + 1 इक्वल टू n गामा n तो हमने अभी प्रूव कर दिया है। सेकंड प्रॉपर्टी ये आपको याद रखनी है प्रॉपर्टी, जिससे क्वेश्चन आसानी से हो सकेंगे। तो गामा n + 1 इक्वल टू n फैक्टोरियल और होता है। तो इसका ज़रा प्रूफ कर लेते हैं हम। तो प्रूफ, चूँकि सिंस हमारे पास गामा n हमारे पास क्या है 0 to ∞ e का पावर -x x का पावर n-1 dx, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम n = 1 पुट कर दें रखने पर, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, गामा 1 मिलेगा, जिसको हम n की जगह 1 रखना है तो e का पावर -x ऐसे कैसे, और n की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 1 dx। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to ∞ e का पावर -x dx मिल जाएगा। x का पावर 0 1, ये गामा 1 का वैल्यू है। और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे हमें क्या मिलेगा, -e का पावर -x और 0 to ∞। तो लिमिट जब हम इसको रखेंगे गामा 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास e का पावर -∞ और ये हो जाएगा +e का पावर -0। तो दैट मीन्स गामा 1 इक्वल टू ये हो गया 0 आपको, अभी मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, और +1। तो दैट मीन्स गामा 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, गामा 1 इक्वल टू 1 मिल गया है। इसी प्रकार से हम n = 2 पुट करेंगे। n = 2 रखने पर, जब आप 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, गामा 2 इसको हम इस तरह भी लिखा जा सकता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 और इसको लिखेंगे 1 गामा 1, और 1 गामा 1 का मतलब क्या होगा, 1 × 1 दैट मीन्स 1। तो आपको गामा 2 = क्या मिल गया, 1। ये कहाँ से लिखा हमने 1 + 1, ये हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि गामा अगर आपको n + 1 दिया है तो हमने अभी प्रूव किया है फर्स्ट में कि उसे n गामा n लिखा जा सकता है। तो इस तरह से जब आप गामा 2 लिखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, गामा 1 + 1, और ये क्या आ जाएगा 1 गामा 1। ये देखिए आप, मैंने इस फॉर्मूले से जो हमने लास्ट में प्रूव किया है उससे मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से हम n = अगर 3 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, गामा 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा 2 + 1 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास n की जगह हमारे पास क्या है 2, तो ये हो गया n + 1 हो गया एक तरह से 2 गामा 2, और ये आपके पास 2 गामा 2 का मान 1 है। तो इस तरह से गामा 3 हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2। इसी तरह से अगर n = 4 रखने पर तो क्या मिलेगा, गामा 4। इसको आप क्या लिख सकते हैं, गामा 3 + 1, और ये क्या आ जाएगा 3 गामा, या आप इसको यहाँ ना लिख के मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हमारे पास 3 गामा 3, और गामा 3 का मान 2 है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 6 आ गया है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसे गामा 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आप चाहें तो गामा 2 को क्या लिखा जा सकता है, 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब गामा 2 में 1 फैक्टोरियल, गामा 2 में, गामा 3 में 2 फैक्टोरियल, एक कम हो गया, गामा 4 में क्या हुआ, एक कम, 3 फैक्टोरियल हो गया। तो इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर गामा 5 आए तो 100% क्या आना चाहिए, 4 फैक्टोरियल आना चाहिए। गामा 100 आएगा तो कितना आएगा, 99 फैक्टोरियल आएगा। तो इस तरह से अगर गामा n आएगा तो उससे एक कम का मतलब n-1 फैक्टोरियल आएगा, और इस तरह से अगर n + 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल आएगा। ये हमें प्रूव करना था, और इसी तरह से आपको इसे प्रूव करना है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन भी बोल सकते हैं इसको। इसमें मैं कुछ आपको बीच में नोट बता देता हूँ कि गामा किन किन पर परिभाषित नहीं होता है। गामा 0 का मान हमेशा नॉट डिफाइन होता है, मतलब अनंत आएगा, परिभाषित नहीं। जो गामा है अगर वो नेगेटिव में हो तो वो भी नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं होगा।
ये आप ध्यान रखिएगा। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। खुद एन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव में गामा की वैल्यू नहीं आती है, कभी भी ज़ीरो पर गामा की वैल्यू नहीं डिफाइन होती है। तो अब हम इसका थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको प्रूव करना है, ये प्रॉपर्टी हमको एग्ज़ाम में गिवन होती है, प्रूव करना होता है इनको, कि गामा एन इज इक्वल टू 0 to 1 log 1 अपॉन एक्स इक्वल की पावर n माइनस 1 dx। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका ज़रा आप प्रूफ देखिए। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि गामा एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी लिमिट ई का पावर माइनस एक्स और एक्स का पावर n माइनस 1 dx। इसे इस समाकलन की सहायता से हमें ये प्रूव करना है, जो हमें गामा है उस फलन की सहायता से इसे प्रूव करना है। तो हम इसमें x बराबर मैं रख रहा हूँ log 1 अपॉन वाई रखने पर, तो ये आपके पास हो जाएगा ई का पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, लॉग हटाऊँगा तो, और ये y इज इक्वल टू हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ई का पावर 1 अपॉन ई की पावर x, और y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि dy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई का पावर माइनस एक्स dx। अब ज़रा लिमिट के लिख लेते हैं। लिमिट क्या हो जाएंगी, फॉर लिमिट कि जब x बराबर 0 गिवन है हमें तब y बराबर ज़रा क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तब y बराबर देखो, x की जगह जब 0 रखेंगे तो y का पावर माइनस 0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 1। और जब x बराबर हमारे पास इन्फिनेटिव है तब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस इन्फिनेटिव, दैट मीन्स 0। तो लिमिट हमारे पास आ गई है, इन्फिनिटी पे आ गई है 0 और 0 पे आ गई है 1। तो क्या मिलेगा ज़रा, गामा एन क्या बनेगा, गामा एन लिमिट हमारी 0 पर 1 आ रही है, इन्फिनिट पे 0 आ रही है। इस तरह से लिखा। x की जगह हमें लिखना है, जो कि e की पावर, x की जगह हमें करना है log e की पावर माइनस एक्स, उसमें यूज आ जाएगा। तो इसमें ज़रा देखिएगा आप, मैं सीधा लिख रहा हूँ x की पावर n माइनस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, log 1 अपॉन वाई की पावर हो गया n माइनस 1, और जो e का पावर x है, e का पावर माइनस एक्स है और dx है, इसकी जगह देखो मैं स्क्रीन पे नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, इस e का पावर x और dx की जगह, दोनों की जगह क्या रखा जाएगा, माइनस dy। तो माइनस dy हम लेके आ जाएंगे, चाहे आप यहाँ से लिख सकते हैं माइनस dy इज इक्वल टू ई का पावर माइनस में x और dx, इसे हम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास मिल जाएगा ओनली माइनस का dy। अब ये नॉर्मल समाकलन है, ये आपको समझ में आ रहे होंगे। जो इंटीग्रेशन हम करते हैं 12th में वो इंटीग्रेशन है। लिमिट वगैरह आपने वहाँ पे बहुत अच्छे से निश्चित समाकलन में, डेफिनेट इंटीग्रल में अच्छे से सीखी है आपने। ये माइनस आगे आ जाएगा और ये आपका लिमिट 0 से 1 से 0, दैट मीन्स log 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1 और dy। माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से हटाएंगे तो लिमिट चेंज हो जाएंगे 0 से 1, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव हट जाएगा दैट मीन्स, और इसकी पावर n माइनस 1 है। ये हमें प्रूव करना था गामा एन। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ये हमने प्रूव कर दिया। ये एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको, यूँ के यूँ प्रूव कर देते हैं। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन, गामा एन हमने कर लिया है, ये होता है इज इक्वल टू प्रूव करना है 0 to इन्फिनिटी ई का पावर माइनस वाई की पावर 1 अपॉन एन और डी। ये हमें प्रूव करना है। तो इसका ज़रा प्रूफ देखेंगे। जो कि हम जानते हैं, वी नो दैट गामा एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एक्स, एक्स का पावर एन माइनस 1 dx। हमें इसमें x की पावर n इज इक्वल टू मैं y रख रहा हूँ रखने पर, तो इसका अवकलन करेंगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dy। तो हमारे पास x की पावर n माइनस 1 है,
तो x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dy अपॉन में n, ये रख देंगे। इसकी लिमिट ज़रा देख लेते हैं। लिमिट के लिए जब x बराबर 0 तब y बराबर ज़रा क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 की पावर n, तो दैट मीन्स y बराबर 0। और जब x बराबर इन्फिनिटी हो, अनंत हो, तब y बराबर वो इन्फिनिटी की पावर n, तो दैट मीन्स y बराबर क्या हो गया अतः समाकलन हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा n 0 पे 0 है, इन्फिनिट पे इन्फिनिट है। e का पावर x की जगह हमें क्या रखना है ज़रा देख लीजिए। x की जगह हमें क्या रखना है, तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, तो x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/n। ये पुट क्यों किया जाता है ऐसा हमें प्रूफ में आसानी से दिख जाता है। देखो इसमें हमें प्रूव करना है a की पावर माइनस वाई की पावर 1/n। तो इसमें जैसे ही x की पावर n बराबर y रखोगे तो x बराबर क्या आएगा, y की पावर 1/n। तो ये सब प्रूफ करते हैं तो उसमें जस्ट मैच होना चाहिए, उससे आइडिया लग जाता है कि आपको क्या पुट करना है और क्या सिद्ध, उस पुट करने से आप जो सिद्ध कर पा रहे हैं वो होगा या नहीं है। तो ये सब प्रैक्टिस है और इसमें आसानी से देखो, मैं इस स्क्रीन पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देखिए इसमें जो y की पावर n 1/n है, ये आसानी से इससे पता लगती है कि x बराबर y की पावर 1/n बनाना है हमें। तो x की पावर n इक्वल टू y एक तरह से हमें इसमें सपोज करा है जो माना है। तो e का पावर माइनस एक्स तो पहले से ही है, और x की जगह क्या रख सकते हैं, y की पावर 1/n, ये हमारे पास आ जाएगा। और dx की जगह क्या आ जाएगा, dy/n। ओके, होप सो सब समझ रहे हैं। तो 1/n आ गया है हमारे पास, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी, और ये e का पावर माइनस y की पावर 1/n और d, ये हमें प्रूव करना है एक तरह से। तो ये हमें गामा n मिला है ओनली, अब हमें प्रूव करना है एक तरह से गामा n+1। अब गामा n+1 बराबर प्रूव करना है, और ये होता है n गामा n। तो n और गामा n का मान कितना आ गया है, 1/n, 0 से इन्फिनिटी, e का पावर माइनस y की पावर 1/n dy। ये n से n कैंसिल हो गया, तो आपके पास गामा n+1 क्या मिल गया है भाई, 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस y की पावर 1/n dy। ये आपको प्रूव करना था। प्रॉपर्टी नंबर 4, और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं नेक्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर 5, केवल गामा फलन पढ़ रहे हैं हम। 5th प्रॉपर्टी है गामा n अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिमिट e का पावर माइनस ax और x का पावर n-1 dx। ये हमें प्रूव करना है। तो आप आसानी से देखिएगा, क्योंकि क्या पुट करना है देखो मैं आपको आसानी से बताऊंगा, और पूरा क्या प्रूफ करना है उसके हिसाब से आसानी से पता कर पाएंगे कि हमें क्या इसमें मानना है, सपोज करना है, उसके हिसाब से आप उसके लिमिट्स वगैरह लेके चलेंगे। ये हम जानते हैं e का पावर माइनस एक्स और x का पावर n-1 dx होता है। तो यहाँ पर अगर x बराबर हम ay पुट कर दें, ay रखने पर देखिएगा ज़रा, ay रखेंगे उसको वापस से x में कन्वर्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि y की जगह x रखा जा सकता है, इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह ax नहीं रख सकते, कोई अदर वेरिएबल रखना होता है। तो ये आपको पास dx मिला और ये a dy हुआ। अब ज़रा हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट में हमारे पास जब x बराबर 0 हो तब y बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 बटा में आ जाएगा। और जब x बराबर हमारे पास क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो, तो y बराबर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप निकाल सकते हैं x बराबर 0, तब दैट मीन्स 0 बराबर ay, दैट मीन्स y बराबर 0। और जब x बराबर क्या हमारे पास अनंत, तब हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू ay,
और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन a, दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो सेम आएगा, ये इस तरह से लिमिट ली जाती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दैट मीन्स गामा n इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, x की जगह में रखना है ay, तो ay आ गया, और ये हमारे पास ay की पावर n-1, और dx की जगह क्या रख सकते हैं, a dy। तो ज़रा देखिए, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, e का पावर माइनस ay, a का पावर n-1, y की पावर n-1, इनटू में a और dy। ये आपके पास लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, e का पावर माइनस ay, a का पावर n-1 और +1, क्योंकि इसकी पावर यहाँ 1 है, और y की पावर n-1 और dy। तो a की पावर n बचेगा, इसको मैंने आगे ले लिया है 0 टू इन्फिनिटी, e का पावर माइनस ay और y की पावर n-1 dy। ये आपको मिल गया है गामा n। अभी तक इसको रिप्लेस करते हैं। सो गामा n इज इक्वल टू a का पावर n 0 टू इन्फिनिटी, e का पावर माइनस ay, y की पावर n-1 dy। तो y हमें रिप्लेस कर देना है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो x से अगर रिप्लेस करोगे तो गामा n इज इक्वल टू a का पावर n 0 टू इन्फिनिटी, e का पावर माइनस ax और x का पावर n-1 dx। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर y इज इक्वल टू x, लिमिट भी वही रहती है, dx इज इक्वल टू dy। वेरिएबल्स सेम वेरिएबल से सेम, ना लीनियर को क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक को ट्रिपल में, ऐसे नहीं करना है। लीनियर टू लीनियर सेम वेरिएबल हो, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे x बराबर z रखना हो, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम यहाँ पर a का पावर n का इधर लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देंगे, और 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस ax और x का पावर n-1 इन dx। सो होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड। इसका प्रूफ आपको समझ में आया है। तो इसकी प्रॉपर्टी नंबर आज डिस्कस चूँकि थोड़ा ठीक कर लेते हैं, फिर गामा बीटा फलन के आगे के लेक्चर्स में हम उनके कंबाइंड जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी उनको डिस्कस करेंगे। तो एक फॉर्मूला और है गामा का कि गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है हमारे पास, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर और x का पावर 2n-1 dx। ये हमें प्रूव करना है। तो ज़रा इसका प्रूफ देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं गामा n हमारे पास फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटी लिमिट x, e का पावर माइनस एक्स और x का पावर n-1 dx। तो हम इसमें ज़रा पुट कर दें, पुट क्या कर दें, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2y dy। लिमिट ज़रा देख लेते हैं, जब x बराबर 0 हो तब y बराबर क्या आ जाएगा 0, जब x बराबर हमारे पास क्या हो इन्फिनिटी, तब क्या हो जाएगा y बराबर इन्फिनिटी, सेम। तो गामा n हमारे पास होगा 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, x की जगह वाई स्क्वायर रखना है, तो x e का पावर माइनस वाई स्क्वायर, x की जगह वाई स्क्वायर रखा है n-1, और dx की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2y dy। तो गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस वाई स्क्वायर, और y का पावर हमारे पास हो गया 2n-2 इनटू में 2y और dy। y की पावर 1 है यहाँ पे, तो गामा n इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस वाई स्क्वायर, 2 को मैंने आगे ले लिया है, और y का पावर 2n-2 और ये प्लस में 1, दैट मीन्स dy। दिस वन इज गामा n टू 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस वाई, और y का पावर हो गया 2n-1 और dy। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं x से, तो गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस x और x का पावर 2n-1, सॉरी यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रूव भी यही करना है, x का पावर 2n और ये दिस वन। ये आपका इसका प्रूफ है, तो हमने प्रूव किया। तो इसकी 6 प्रॉपर्टी हमने रीड की है गामा फलन की। अब इसके कंबाइंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें उनको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, और जैसे हमारी यूनिट कंप्लीट होगी फिर इसके छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस सभी पर डिस्कस किया जाएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक बार फिर से सोल्व कराया जाएगा, क्योंकि हम उन क्वेश्चंस को पहले एक्सरसाइज में सोल्व कर चुके होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं, और एक्सरसाइज के हम टोटली क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको इन वीडियोज़ के थ्रू प्रोवाइड कराएँगे।
तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो आगे आएंगे क्वेश्चंस वगैरह उनको पहले ही मैं नोटिफाई कर दूंगा। आगे हम इसके कंबाइंड जो भी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो रीड करेंगे और कंटिन्यूसली आपको नोटिफिकेशंस मिलने लग जाएगा।